हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल के रोगी पहचाने दूध की महत्ता। क्या दूध पीने से डायबिटीज़ बढ़ता है या फिर दूध का जो हृदय रोगी है उनके लिए क्या फ़ायदा है। ये सारी की सारी बात हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले हम बात कर जो दिल की बीमारियां हैं और जो स्ट्रोक का खतरा है उसको 14% तक घटाने के लिए रोज़ाना 1 गिलास दूध पीने की सलाह दी गई है। ये ब्रिटिश शोधकर्ताओं का दावा है। क्यों है ये दावा? क्योंकि यह कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखता है। जैसा कि हम जानते हैं, दिल की जो बीमारियां हैं और स्ट्रोक का खतरा 14% तक घटाता है रोज़ का 1 गिलास दूध। जो रोज़ दूध पीते हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम रहता है, इसलिए दिल की बीमारियों का रिस्क कम रहता है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने पर धमनियों में ब्लॉकेज बन जाते हैं, जिससे कि जो ब्लड है उसका प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और उसका नतीजा ये होता है कि स्ट्रोक, हार्ट अटैक, इनका खतरा बढ़ जाता है। ये सारी की सारी जो रिसर्च है ये इंग्लैंड की रीडिंग यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने की है। ये रिसर्च लगभग 20 लाख लोगों के ऊपर हुई है। तो ये जो 20 लाख लोग हैं इनमें दिल की बीमारियों के केसेज जो कम देखे गए आम लोगों के मुकाबले। रीडिंग यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता प्रोफेसर विमल करनी कहते हैं कि रिसर्च के दौरान हमने पाया कि दूध पीने वालों के जीन में कुछ बदलाव हुआ। इनका BMI बॉडी मास इंडेक्स तो ज़्यादा था, लेकिन बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम था। डेयरी प्रोडक्ट सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुए। जो लैक्टेज जीन है उसके कारण ये सारा का सारा फ़ायदा हुआ। तो प्रोफेसर विमल के मुताबिक जिन लोगों के जीन में बदलाव हुआ उनके दिल की बीमारियों का खतरा कम था। रिसर्च रिपोर्ट कहती है कि दूध पीने के कारण लैक्टेज जीन में बदलाव दिखा। यही जीन दूध के जरिए शरीर में पहुंचने वाली शुगर को पचाने का काम भी करता है। नतीजा ये रहा कि जो इंसान है उसके लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। अब हम बात करते हैं कि क्या दूध पीने से डायबिटीज़ का खतरा बढ़ता है। लोगों में एक धारणा रहती है कि दूध पीने से डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ता है, लेकिन नई रिसर्च में शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि दूध कम या ज़्यादा पीने से डायबिटीज़ होने के कोई भी प्रमाण नहीं मिले हैं। दूध हड्डियों के लिए बेहद ज़रूरी है और विटामिन और प्रोटीन की कमी भी इससे पूरी होती है। दूध में फैट, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और प्रोटीन जैसे मानव शरीर के लिए कई पोषक तत्व शामिल होते हैं। कई अध्ययन से ये ज्ञात हुआ कि दिल को स्वस्थ रखने में भी यह मदद करता है। दूध पीने से ताकत मिलती है, ये तो सभी जानते हैं। और जो BP के मरीज़ हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है, इसलिए रोज़ 1 गिलास दूध का सेवन करना चाहिए। हेल्दी रखने के लिए न सिर्फ दिल की धड़कनों का ध्यान रखना पड़ता है, बल्कि दिल को भी स्वस्थ बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। और दिल की मेन जो बीमारी है वो है हार्ट अटैक, इसलिए हार्ट अटैक का ख़तरा दिल को बहुत ज़्यादा है। इसलिए हेल्दी खान पान से उसको हमको कम करना है। आजकल जो दिल की बीमारियों का दौर चल पड़ा है, युवा से लेकर महिला हर कोई इसकी चपेट में आ रहा है। लेकिन यदि आप समय रहते इस बीमारी से लड़ने की ठान लें तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। एक्सरसाइज ना करना और पौष्टिक आहार ना खाने की वजह से हृदय रोग आम हो चला है। लेकिन कुछ केवल एक्सरसाइज से उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना कि सही खान पान से पड़ेगा। आज हम आपको दिल को स्वस्थ रखने के लिए कुछ ऐसे ऐसा फूड आपको बताएंगे जिससे कि आपका जो दिल है वो बिल्कुल हेल्दी रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे हरी पत्तेदार सब्जियों की। पालक है, मेथी है, मूली है। ये सारी की सारी चर्बी नहीं बढ़ाती है, ना ही कैलोरी, बल्कि ये फाइबर से भरे हुए होते हैं। इसमें फोलिक एसिड, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि भी होते हैं। उसके बाद में बात करेंगे ओट्स की।
ब्रेकफास्ट में खाने के लिए ओट्स सबसे ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा देर तक पेट में नहीं रहता, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। ओट्स में होता क्या है, जो बीटा ग्लूकोज है ये घुलनशील फाइबर है और इससे कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी कम रहता है। उसके बाद में बात करेंगे बादाम की, तो बादाम के बारे में सब जानते हैं। कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करता है, ब्लड क्लॉट होने से भी बचाता है। क्या क्या होता है बादाम में, तो विटामिन B17, ई और मिनरल्स जैसे मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, ये सारे के सारे बादाम में पाए जाते हैं। उसके बाद में साबुत अनाज, साबुत अनाज चाहे गेहूं, मक्का या फिर राजमा या फिर भूरा चावल ही क्यों ना हो, आपके दिल के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें फाइबर, विटामिन और साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, मैग्नीशियम, ये सारे के सारे होते हैं। उसके बाद में है सोया प्रोटीन, तो सोया मिल्क से बनी दही ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर आप मीट खाने के शौकीन हैं तो उसे ना खाकर आप सोया से बने यदि आहार लेते हैं, क्योंकि मीट में हाई मात्रा में फैट होता है जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकता है, इसलिए इसके ऊपर आप ध्यान दे तो अच्छा है। ऑलिव ऑयल हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा है, रोज़ खाने से बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है, क्योंकि इसमें मोनोसैचुरेटेड फैट पाया जाता है। और सबसे लास्ट में जो बिल्कुल बाज़ार में उपलब्ध है, सस्ता है, वो है टमाटर। ब्लड को प्यूरिफाई करता है, हार्ट रिस्क बिल्कुल कम करता है, कच्चा खाएं या फिर पका के खाएं, दोनों तरफ से ही फ़ायदेमंद हैं। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।